अरे बस 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 बस, ये सब नहीं चलता हमारे यहाँ पर। प्रणाम। वैसे कैसे आना हुआ तुम्हारा आज? आज रक्षाबंधन है तो कैसे रह सकते थे, इकलौती बहन है इसलिए आ गए राखी बंधवाने। हो, तो तुम्हें ये याद है आज रक्षाबंधन है, बहन से राखी बंधवानी है, पर ये नहीं याद कि अगर बहन के घर जाता है भाई तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ लेकर जाता है। अरे ज्यादा ना सही एक मिठाई का ही डब्बा ले आते। अरे अच्छा लगता है क्या खाली हाथ अपनी बहन के घर जाते हुए? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो। अरे बस 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 बस, तुम जैसे लोगों का ना मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम गरीब लोग होते ही ऐसे हो, अमीर लोग देखे नहीं और मुंह उठा के आ जाते हो। अरे तेरी बहन ने ना हमारे घर का सत्यानाश कर दिया, मेरे बेटे का बेड़ा गर्क कर दिया। तुझे पता है जब से मेरे बेटे की तेरी बहन से शादी हुई है ना, मेरा बेटा बर्बाद हो गया, बर्बाद। पता नहीं क्या सोच के मेरे बेटे ने तेरी बहन से शादी कर ली। इतना समझाया था मैंने अपने बेटे को, पर वही उसके सिर पर तो प्यार का भूत सवार था ना, जो तेरी बहन ने खाने में कुछ मिलाकर खिला दिया था मेरे बेटे को। तुम गरीब लोग ना अमीर लोगों का फायदा उठाना जानते हो। अरे रवि, आ गए तुम? प्रणाम चाची। प्रणाम। और कैसा है? अरे बेटा कैसा ही होगा, सही है, तुझे दिख नहीं रहा है। और वैसे भी अमीरों के घर में आया है, इनकी बहन भी अमीरों के घर में आई है। अब तो इनके ठाट बाट बढ़ गए हैं, देख नहीं रहा कितना फर्क आ गया है इसके अंदर। वैसे भी इनकी बहन भी हमारे घर खूब खाती पीती है, अब भाई भी आ गया, वो भी खाएगा पिएगा, तो सेहत तो इन लोगों की वैसे भी बन जाएगी ना। अरे माँ बस भी करो, वो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए आया है और आप उसकी बेइज्जती कर रही हो। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, आज तक तो मैं चुप ही थी, आज तक तो मैं कुछ बोली ही नहीं हूँ, ना तुझसे ना बहू से ना उसके घर वालों से। अरे आज मौका मिला है बोलने का, बोलने देना। और वैसे भी मैंने गलत क्या बोला है? देख आया है अपनी बहन के घर खाली हाथ लटकाते हुए। अरे इन लोगों को तो शर्म भी नहीं है कि बहन बेटे के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। लगता है इसके माँ बाप ने इसे ये भी नहीं सिखाया है। पहले तो बहन भेज दी खाली हाथ, अरे दहेज में फूटी कौड़ी तक नहीं दी, और अब देख खुद भी हाथ लटकाते हुए आ गया। अरे सबको मेरे बेटे जैसे किस्मत वाले भाई थोड़ा ना मिलते हैं। माँ बस कर, तेरी भी मैंने बहुत ज्यादा ही सुन ली है। अब फालतू की बकवास मत कर मुझसे, माँ हूँ मैं तेरी, तमीज सीख कि अपनी माँ से किस तरीके से बात की जाती है। अब जा उस महारानी को बुला ला जाके। लो आ गई महारानी मुंह उठा के अपने भाई को राखी बांधने। क्या तुम? मैं तो अच्छी हूँ, बैठो ना भैया। देखो जरा भाई बहन का प्यार। माँ, रिद्धि कहाँ है? और मुझे भी तो राखी बंधवानी है। अरे बेटा आती ही होगी, हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गई हो और तेरे लिए कुछ गिफ्ट ही लेने गई होगी वो। लेकिन माँ, मैं सुबह से उसके पास फोन कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। अरे बेटा बात तो मुझसे नहीं हुई है, पर कोई बात नहीं, आ जाएगी तो इतनी टेंशन मत ले, तेरी बहन बहुत समझदार है। और वैसे भी जो लोग आए हुए हैं पहले वो तो राखी बांध ले। तुझे पता ना तेरी बहन का स्टैंडर्ड कैसा है, वो ऐसे छोटे मोटे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करती है। पहले ये राखी बंधवा के चला जाए, फिर तेरी बहन भी आ जाएगी। वर्षा, तुम एक काम करो, तुम रवि को राखी बांध दो, और रिद्धि आएगी ना तो मैं उससे राखी बंधवा लूंगा। तुम्हारे लिए ना गिफ्ट भी लाया हूँ मैं। बहुत सुंदर है भैया। मुझे मालूम था तुम्हें खूब पसंद आएगा। वैसे एक बात बताऊं, मेरी ना नौकरी लग गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे रिद्धि बेटा ये क्या हाल बना रखा है तूने, कहाँ से आ रही है तू? अरे माँ चिल, आपको बता के गई थी ना मैं क्लब जा रही हूँ। माँ, आप तो बोल रही थी रिद्धि गिफ्ट लेने के लिए गई है, लेकिन ये तो क्लब से आ रही है।
आपने झूठ बोला मुझसे। रिद्धि तो बोल रही है आपको बता के गई थी। रिद्धि, तुझे पता नहीं है आज रक्षाबंधन है? तेरा भाई कब से इंतजार कर रहा है कि तू आकर उसे राखी बांधेगी। अरे क्या रक्षाबंधन लगा रखा है तुम दोनों ने? गरीब लोग बनाते हैं लोग, एंड वी आर रिच। देखो वो दोनों बना तो रहे रक्षाबंधन, बहुत है मम्मी, आप भी ना। रिद्धि, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रक्षाबंधन के दिन इस हालत में घर आ रही हो। अरे भैया एक धागा ही तो है, बांध दूंगी बाद में। एंड आई एम वेरी टायर्ड, प्लीज लेट मी गो। माँ, देख लिया आपने, मैं अपनी बहन का सुबह से इंतजार कर रहा था कि अब आएगी, अब आके मुझे राखी बांधेगी, और वो आई भी तो किस हालत में, नशे की हालत में। और माँ, उसको तो ना मेरे इमोशंस की कदर भी नहीं है। एक रवि है, इतनी दूर से अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए आ गया, और एक माँ आप हो, जब से रवि आया है आप उसकी बेइज्जती करती जा रही हो। किस लिए? झूठी शान और शोहरत दिखाने के लिए। माँ, वो गरीब है लेकिन उसको ना रिश्तों की तो कदर है, और एक मेरी बहन है, उसको ये भी याद नहीं है कि आज रक्षाबंधन है। अभिषेक बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, और मुझे आज ये भी पता चल गया है कि इंसान की अहमियत होती है, रिश्तों की अहमियत होती है। और बेटा, मेरी ही परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, तभी तो आज तेरी बहन इस हालत में घर आई है। माँ, अगर आपको माफी मांगनी ही है तो इनसे मांगो जिनका आपने दिल दुखाया है। तू ठीक कह रहा है बेटा, दिल तो मैंने इन दोनों का दुखाया है, मुझे माफी भी इन दोनों से ही मांगनी चाहिए। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मेरा बेटा सही कह रहा है कि मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया। बेटा, मुझे अपनी माँ समझ के माफ कर दियो। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और तुम भी बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी है। अरे नहीं माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप बड़े हैं, बड़े माफ़ी मांगते हुए नहीं, माफ़ करते हुए अच्छे लगते हैं। ये तो तुम दोनों का बड़प्पन है जो मुझे माफ कर दिया। मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे माफ कर दिया अपनी माँ समझ के।